गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज सेट थ्योरी जो है से पढ़ाने जा रहा हूँ। यह पार्ट 3 आपका है। तो इसमें जो है से देखिए हम क्या पढ़ाते हैं सबसेट्स के बारे में। देखिए ए मान लिया, सबसेट्स का मतलब हो गया उपसमुच्चय। ए बराबर मान लिया एक सेट है और इसके एलिमेंट्स जो हैं 1, 2, 4 इस तरह से जो है से इसके एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इसका सबसेट्स बनाएंगे ए का उपसमुच्चय। तो देखिए ए का उपसमुच्चय है, मतलब समझिएगा कि एक परिवार है जिसमें 3 मेंबर है। तो यह परिवार कितने ढंग से जो है से अलग हो सकता है। तो देखिए कितना ढंग से अलग हो सकता है। एक, ये अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगा। 2, 3 ये सब अलग अलग हो गया। और अलग होने का तरीका जो है से इसका ऐसे हो सकता है कि 1 और 2 ये दोनों भाई एगो में रहेगा। फिर इसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि 1 और 4 भाई जो है से एक साथ रहेगा। फिर जो है से आपको ऐसा हो सकता है कि 2 और 4 भाई जो है से एक साथ रहेगा। 2 1 तो ना लिख सकते हैं, 2 1 तो 1 2 है ही गया। फिर एक ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 सब एक के साथ रहेगा, कोई भाई अलग नहीं होगा। और फिर एक हो सकता है कि भाई मतलब कि एक्सीडेंट कर गया, सब परिवार एक गाड़ी में जा रहा था, एक्सीडेंट कर गया। तो एक्सीडेंट कर गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 है। यहाँ भी 4 समझिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीका से जो है यह परिवार भी कर सकता है। तो यही आपका जो है सब समुच्चय हो गया। तो बताइए एक सेट में कितना एलिमेंट था। तो n एलिमेंट था। एक सेट में 3 एलिमेंट था। हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर 3 को था। देख लीजिए 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जो है तो उपसमुच्चय, तो सबसेट्स की संख्या क्या कैगो हो जाएगा। सबसेट्स अगर कोई कहेगा तो कहिएगा कि 2 को पावर 3 बराबर 8 सबसेट्स होगा। सबसेट्स जो है से उसे 8 को बनेंगे। देखिए 8 आपको दिखाई दे रहा है कि 1 है 2 3 4 5 6 7 8। इसको जो है से इसी को ऐसे लिख दिया जाता है फाइव। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। फाइव का मतलब एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट आपका है। तो देखिए आप जो है से इस बात को याद रखना है कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो सबसेट्स बराबर होगा 2 पर पावर n, यानी 2 पर पावर n उसमें जो है से एलिमेंट्स आपका आ जाएगा। इस तरह से किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n है तो उसे जो सबसेट्स बनेगा वह 2 को पावर n सबसेट्स बनेगा। अब जरा सा जो है से अब आपको एक बताते हैं पावर से। पावर सेट का मतलब हो गया आपको शक्ति समुच्चय। तो देखिए पावर माने शक्ति। तो देखिए पावर सेट किसको कहते हैं, इसको यहाँ इसलिए समझा रहे हैं कि इससे रिलेटेड मामला इसमें आता है। मान लिया कि एक सेट है, ये एक सेट है, ये समझिएगा कि एक क्या है तो सेट है। तो इसके बाद जो है से क्या है कि ए के सबसेट्स को देखिए लिख देते हैं। ए के सभी सबसेट्स, ए से जो सबसेट्स बना आप देख लिए कि क्या क्या बन गया। ए के सभी सबसेट्स को
एक सेट में रख लिया जाए, एक दूसरा सेट में रख लिया जाए, एक दूसरा सेट में रख दिया जाए तो वह पहला सेट का, तो वह ए का लिख देते हैं, पहला सेट है तो वह ए का पावर सेट कहलाता है। तो वह ए का पावर सेट कहलाता है। उसको हम लोग पीए से लिखते हैं, पीए यानी पावर सेट ऑफ ए। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें ये सब सारा चीज जो है से आ जाएगा। एक है, दो है, चार है, ये सब जो भी था, और लास्ट में क्या है, 5 है, तो यही हो जाएगा। तो इसमें भी अगर कोई कहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 का पावर n हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, अगर किसी सेट में अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या n है, तो उसके पावर सेट में भी अवयवों की संख्या 2 का पावर n होगा। उससे कितने सबसेट्स बनेंगे, तो उससे 2 का पावर n सबसेट्स बनेंगे। देख लीजिए, 2 का पावर n जो है से सबसेट्स आपका बन गया। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर n है तो सबसेट्स कितना बनेगा, 2 का पावर n बनेगा। जैसे इसमें 3 एलिमेंट था तो 2 का पावर 3 यानी 8 को जो है से सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जो है से क्या बना, सबसेट बना। इसी सबसेट को जो है से मैंने एक अलग सेट में रख लिया, तो वह ए का पावर सेट कहला गया। तो पीए से सूचित किया, तो पीए बराबर देखिए ऐसे बन गया। तो ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर n है, तो उससे जो पावर सबसेट बनेगा उसमें अवयवों की संख्या कितना आ जाएगा, तो उतना ही होगा जितना उससे सबसेट बनेगा। तो यही हो गया, 2 का पावर n हो गया। तो पावर सबसेट के बारे में जो है से आपने क्या किया कि अच्छी तरह से समझ लिया, और सबसेट के बारे में भी जो है से अच्छी तरह से आपने जो है से समझ लिया। तो अब देखिए, इसके बाद जो है से हम बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यूनिवर्सल सेट के बारे में हम समझा रहे हैं आपको। समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय या इसी को कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। तो देखिए, इसके बारे में समझिए। देखिए, यूनिवर्स का मतलब आप समझते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड आप समझ रहे हैं कि जितना जो है से पुछल तारा, धूमकेतु, क्या क्या है, आपको आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, तो क्या है, सबको जो है से समेटे हुए है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो उसी तरह से यूनिवर्सल सेट समझिएगा कि एक ब्रह्मांडे है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत से सेट को यह जो है से समेटे हुए रहता है। देखिए, इसको जनरली जो है से यू से लिखा जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। या कहीं कहीं देखिएगा कि ऐसे ओम से सूचित करेगा, या कहीं कहीं आप देखिएगा कि इसको जो है से जानते हैं किससे लिखेगा, ई से, या कहीं कहीं जो है से इसको एस से लिखता है, या कहीं कहीं जो है से इसको ऐसे लिखेगा, महो, ऐसे लिखेगा। तो देखिए, कुछ कोई भी चीज से लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही जनरली जो है से लिखता है यूनिवर्सल सेट। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट में जो है से क्या है कि आपको दिमाग में यही लेना है कि यह जो है से सेटों का एक ब्रह्मांड है, जो बहुत से प्रकार के सेटों को जो है से अपने अंदर समेटे रखता है। तो देखिए, इसको हम जो है से परिभाषा जो है से ऐसे दे सकते हैं कि किसी संदर्भ विशेष में प्रयुक्त सभी सेट्स, माने बहुत सा सेट, किसी संदर्भ विशेष में प्रयुक्त बहुत सा सेट्स यदि किसी खास सेट के सबसेट्स हों, तो वह खास सेट उन सभी सेटों का यूनिवर्सल सेट कहलाता है।
किसी संदर्भ विशेष में प्रयुक्त कोई सेट बहुत से सेटों का सबसेट्स हो, तो बहुत से सबसेट्स का जो है से क्या हो, सेट हो, तो उस संदर्भ विशेष के लिए वह खास सेट यूनिवर्सल सेट है। जैसे इतना बराबर हम मान लिए कि है कि 1 2 4 5 8 ऐसे कोई जो है से सेट है, और इसके बाद ए बराबर जो है से एक सेट है 1 2, बी एक सेट है जिसमें आपको है 2 है, फिर इसके बाद 4 है 8 है। देखिए सी एक सेट है जो आपको 1 है 2 है 8 है, तो इस तरह से है। तो देखिए यह जो है 3 सेट है, इन तीनों सेट का जन्म जो है से आपको लग रहा होगा कि इन तीनों सेट का जन्म जो है, इन तीनों सेट का जन्म जो है से किससे हुआ है, तो इसी से हुआ है। देखिए ये सेट क्या है, इसी से जन्म लिया, बी सेट इसी से जन्म लिया, सी सेट इसी से जन्म लिया। तो समझिए कि यह जो है ऊपर वाला जो सबसे ऊपर है, जो यू, इससे हम जो सूचित कर रहे हैं ये महो वो हम इस सबसे सूचित कर रहे हैं, यह है आपका ब्रह्मांड न हुआ, तो यह जो है ब्रह्मांड हुआ, तो इसी को जो है यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो देखिए इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि किसी संदर्भ में विशेष में प्रयुक्त सभी सेट्स, तो देखिए बहुत सा सेट है, किसी खास सेट के माने सबसे ऊपर वाला का किसी खास सेट का सबसेट्स हो, तो उस संदर्भ विशेष के लिए यह खास सेट इन सभी सेटों का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यही यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में आप समझ गए। अब आइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब हो गया कि पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, देखिए पूरक समुच्चय का मतलब क्या हो गया कि यदि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यदि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए उसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, तो यू माइनस ए को पूरक समुच्चय कहा जाता है। पूरक समुच्चय कहा जाता है। इसे एडेस या ए पर पावर इसे दीजिए सी, यानी कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से सूचित किया जाता है। से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए ऊपर वाले के उदाहरण में हम देख रहे हैं कि देखिए यू एक क्या है कि यूनिवर्सल सेट है, इसका सेट है, तो ए डैश बराबर कहिए, ए डैश कहिए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहिए, तो इसका मतलब हो गया यू माइनस ए, यानी यू से ए को घटा देना है। तो घटा देना है तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है से इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ाए थे। तो देखिए यू में से ए को घटा देना है, कहने का मतलब है कि यू से ए को हटा देना है। तो यू बराबर देखिए उतना सा है, ये है ये 1 2, तो 1 2 को हटा देना है यू से, तो क्या बच जाएगा बताइए, तो 4 5 8, यही है जो है से आपका क्या आ गया, यही आपका जो है से पूरक समुच्चय हो गया। तो इस तरह से पूरक समुच्चय के बारे में जो है से हमने बताया। इसके बाद यूनिवर्सल सेट बताया। तो इस तरह से जो है से कई एक सेट के बारे में बताया। तो आप जो है से क्या है कि हमेशा जुड़े हुए रहिए, पुराना वीडियो को जो है से देखना मत भूलिए। अब डिप्लोमा का बहुत जल्द ही जो है से निकलने जा रहा है, इसलिए पुराना वीडियो को बार बार देखिए, हमेशा देखिए, हमेशा जो है से जब टाइम मिले जब जो है से देखिए, पूरा कंसेप्ट को जो है से बनाइए। तो इसके बाद जो है से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको चुनाना जो है से तय है। तो इसलिए जो है तो मैं बीच बीच में जो है से जो वीडियो ला रहा हूँ, इसे आप जो है से देखना मत भूलेंगे। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को जो है
विराम देता हूँ। धन्यवाद।